नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा प्रथमो भाग शब्द परिचय 1। अब इसका हम जैसे संस्कृत से हिंदी अनुवाद करेंगे। एषः कः। एषः मतलब यह, कः मतलब क्या, यह क्या है। एषः चषकः। एषः यह, चषकः मतलब गिलास, यह एक गिलास है। किम एषः बृहत्। बृहत् का मतलब होता है बड़ा और किम का अर्थ हो गया क्या। क्या यह बड़ा है। न एषः लघु। न का अर्थ होता है नहीं। एषः यह, लघु मतलब छोटा, नहीं यह छोटा है। सः कः। सः का अर्थ होता है वह। कः का मतलब हो गया कौन, वह कौन है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, सः शौचिकः। सः वह, शौचिकः दर्जी। जैसे चित्र में देख रहे हैं आप, दर्जी है वो कपड़ों की सिलाई कर रहा है, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति। जो दर्जी है, किम मतलब क्या, करोति मतलब कर रहा है। जो दर्जी है वह क्या कर रहा है। किम सः खेलति। किम मतलब क्या, सः मतलब वह, खेलति मतलब खेलता है या खेल रहा है। अब इसका अर्थ होगा क्या वह खेल रहा है। न सः वस्त्रम सीव्यति। न का अर्थ होता है नहीं। स मतलब वह, वस्त्रम मतलब कपड़े, सीव्यति मतलब सिलता है, नहीं वह कपड़े सिल रहा है। एतौ कौ। एतौ का अर्थ होता है ये दो। कौ कौन, ये दो कौन है। एतौ शुनकौ स्त। एतौ यह दोनों, शुनको मतलब कुत्ते, स्त हैं, ये दोनों कुत्ते हैं, या इसका अर्थ होगा ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जत। किम मतलब क्या, एतौ मतलब ये दोनों, गर्जत मतलब गरजते हैं, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। न एतौ उच्चै बुक्कतः। नहीं एतौ ये दोनों, उच्चै मतलब ऊंचे स्वर में या जोर से, बुक्कतः मतलब भौंक रहे हैं, नहीं ये दोनों ऊंची आवाज में जोर से भौंक रहे हैं। तौ कौ। तौ मतलब वे दोनों, कौ मतलब कौन, वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्दो स्त। बलिवर्दो होता है बैल, और तौ मतलब वे दोनों, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः। किम मतलब क्या, तौ मतलब वे दो, धावतः मतलब दौड़ते हैं या दौड़ रहे हैं, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षत। न का अर्थ होता है नहीं। तौ मतलब वे दोनों, और क्षेत्रम का अर्थ हो गया खेत, और कर्षत मतलब जोत रहे हैं, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। एते के, ये सब, एते का अर्थ होता है और के क्या हैं बहुवचन में। एते स्यूता संति। एते ये सब, स्यूता का मतलब होता है थैले, संति का अर्थ हो गया हैं, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः। किम का अर्थ होता है क्या, एते मतलब ये सब, हरितवर्णा मतलब हरे रंग के, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णा संति। नहीं का अर्थ होता है या नहीं। अब देखो पहले हमने पढ़ा था न का मतलब भी नहीं होता है और नहीं का मतलब भी नहीं होता है। नहीं ये नीले रंग के हैं। ते के, ते का मतलब होता है वे, के का अर्थ हो गया कौन हैं, वे कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति। ते का अर्थ हो गया वे, और वृद्धा का हो गया बूढ़े लोग, संति का अर्थ होता है हैं, वे बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति। किम का अर्थ हो गया क्या, ते का मतलब वे, गायन्ति मतलब गा रहे हैं, गायन्ति बहुवचन शब्द है, क्या वे गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति। नहीं वे सब हंस रहे हैं। अब हम करेंगे पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1 है, उच्चारणं कुरुतः। उच्चारण कीजिए। छात्रः, शिक्षकः, मयूरः, शुकः, बालकः,
गजः, मकरः, बिडालः, मूषकः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्रः, गायकः। अब है ख, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्रों को देखकर शब्दों का उच्चारण कीजिए। कृषकः मतलब किसान, वृषभः यानी के बैल, भल्लूकः यानी के भालू, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग, दूरभाषः टेलीफोन, काकः कौआ, शौचिकः दर्जी। अब हम करेंगे प्रश्न 2। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, वर्ण जोड़कर पद लिखिए। पद का अर्थ होता है शब्द। वर्ण संयोजनेन या विच्छेद करते समय हमें जो व्यंजन होते हैं उनके नीचे हलंत लगाते हैं और व्यंजन पर जो मात्रा लगी होती है जिस भी स्वर की, उसको हम उसी रूप में लिखते हैं। तो जैसे इसमें च हलंत, हलंत लगते ही ये वर्ण क्या हो गया, आधा हो गया, प्लस अ प्लस श हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस अह। अह यूं आया क्योंकि इसमें क्या है, पीछे विसर्ग है। तो च स क ह, स हलंत प्लस ओ प्लस च हलंत प्लस ई प्लस क प्लस अह। तो इसका पूर्ण शब्द क्या हो गया, शौचिकः। श हलंत प्लस ओ प्लस न प्लस अ प्लस क प्लस ओ। तो श पे किसकी मात्रा लगी हुई है, ऊ की। तो शून्य कौ। ध हलंत प्लस आ प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस अह। तो इस पे ध पे किसकी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा, और त पे कोई भी मात्रा नहीं है, विसर्ग है पीछे। धावतः व हलंत प्लस ऋर प्लस द हलंत प्लस ध प्लस आह। तो इसका हो गया शब्द वृद्धाः। ग हलंत प्लस आ प्लस य प्लस अ प्लस न प्लस त हलंत प्लस ई। तो हो गया जो शब्द है गायंती। अब देखो जो हलंत है वो कहाँ लगे हुए हैं, व्यंजनों के नीचे। जो व्यंजन वर्ण हैं उनके नीचे हमेशा वर्ण विच्छेद करते समय या वर्ण संयोजन करते समय हलंत लगाते हैं, और जो स्वर होते हैं उनके नीचे नहीं लगाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जो रंगीन वर्ण हैं ये क्या है, सब व्यंजन हैं, और व्यंजनों के नीचे क्या लगे हुए हैं, हलंत लगे हुए हैं। हलंत का अर्थ, इसका मतलब हो गया कि ये आधे वर्ण में गिने जाते हैं। ख पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, पदों का वर्ण विच्छेद प्रदर्शित कीजिए, यानी कि उनको पूरा लिख करके बताना है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, लघुः ल हलंत प्लस अ प्लस घ हलंत प्लस उ। अब इसके नीचे जैसे लाइन दी हुई है, जैसे ल और घो, तो इनको मिलकर के क्या बन गए, ल घो। इसी तरह से जैसे और हैं, जैसे शिव्यति, शिव्यति पे स पे किसकी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, तो इसके साथ में क्या आएगा, बड़ी ई का स्वर आएगा, तो सी। व आधा व है, हलंत लगते ही मैंने पहले भी आपको बताया था, हलंत लगते ही व्यंजन क्या हो जाता है, वो आधा होता है। और य प्लस अ, तो ये हो गया व्य। और त प्लस ई, त पे किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो इनको हम मिला करके पढ़ेंगे तो ये हो जाएंगे शिव्यति। इसी तरह अगला शब्द है वर्णाः, तो व प्लस अ, हलंत लगने से क्या हो गया, वो आधा हो गया, और अ मिलने से पूरा हो गया। र अण प्लस आह, तो ये क्या शब्द मिला करके वर्णाः, जैसे आप देख रहे हैं। अगला शब्द है कुक्कुरौ, इसका मतलब होता है कुत्ता। जैसे क प्लस ओ, तो ये हो गया को। आधा क प्लस क, फिर क पे छोटे ऊ की मात्रा, कुक्को, आधा क और पूरा क और उस पे छोटे ऊ की मात्रा, र हलंत प्लस औ, तो कुक्कुरौ। मयूराः, म हलंत प्लस अ, म
य प्लस उ यू, र हलंत प्लस आह राह। तो मिला करके ये क्या हो गया, म यू राह। बालकः, ब हलंत प्लस आ, तो ये हो गया बा ल हलंत प्लस अ ल, क प्लस अह कह। तो अब इसमें देखो, इस पे बा पे किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो ये आ स्वर है वो पूरा का पूरा लिखा गया है। ल पर कोई भी मात्रा नहीं है, तो ल पे जिस व्यंजन पर कोई मात्रा नहीं है तो सोच लो उसके साथ में य का समावेश तो है ही है। और कह विसर्ग लगा हुआ है इसलिए अह लिखेंगे, तो इनको मिलाकर के हो गया ये बालकः। प्रश्न 3, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण देखकर रिक्त स्थान भरिए। जैसे इसमें उदाहरण के रूप में दिया हुआ है चषकः, चषकौ, चषका। तो इसी तरह से हमें क्या है कि जो शब्द दिए हुए हैं, कहीं पर एक वचन दिया हुआ है, कहीं पर द्विवचन दिया हुआ है, कहीं पर बहुवचन दिया हुआ है, जो रिक्त स्थान है इनमें हमें भरना है। तो जैसे द्विवचन इसमें दिया हुआ बलिवर्दो, तो इसमें बलिवर्दो का क्या होगा, एक वचन बलिवर्दः, उत्तर में जैसे दिया हुआ है। इसी तरह से बलिवर्दो, फिर है बहुवचन है इसके बलिवर्दाः। शुनकः एक वचन, शुनकौ द्विवचन और शुनकाः बहुवचन। फिर है इसमें मृगा, मृगा इसमें बहुवचन दे रखा है और हमें क्या करने हैं, इसके एक वचन और द्विवचन लिखे हैं। तो मृगः, मृगौ, ये दोनों इन खाली स्थानों में हमें भरने हैं। शौचिकौ द्विवचन दे रखा है, हमें इसमें क्या करना है, एक वचन और बहुवचन लिखना है। तो शौचिकः एक वचन और शौचिकाः बहुवचन। मयूरः एक वचन दे रखा है इसमें और हमें द्विवचन और बहुवचन लिखने हैं। तो द्विवचन होगा मयूरौ और बहुवचन होगा मयूराः। प्रश्न नंबर 4, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखिए, यानी कि संस्कृत शब्द लिखिए। जैसे कि पहला चित्र दे रखा है हाथी का, तो हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं, गजः। दूसरा है कौआ, कौआ को संस्कृत में काकः। फिर है चंद्रमा, चंद्रमा को संस्कृत में चंद्रः। फिर है ताला, ताला को क्या कहते हैं, तालः। भालू, भल्लूकः। बिल्ली, बिडालः। प्रश्न 5, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र देखकर उत्तर लिखिए। जैसे इसमें दिया हुआ है उदाहरण के रूप में, बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है। बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। अश्वौ किम कुरुतः, घोड़े क्या कर रहे हैं। अश्वौ धावतः, घोड़े दौड़ रहे हैं। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुक्कुरा मतलब कुत्ते, कुत्ते क्या कर रहे हैं। कुक्कुराः मुक्कन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। छात्रौ किम कुरुतः, छात्र क्या कर रहे हैं। छात्रौ पठतः, वे दोनों छात्र पढ़ रहे हैं। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोत रहा है। गजौ किम कुरुतः, दो हाथी क्या कर रहे हैं। गजौ चलतः, हाथी चल रहे हैं। प्रश्न 6, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदों का मिलान करके वाक्य बनाइए। जैसे इसमें उल्टे सीधे दे रखे हैं, गजा नृत्यन्ति, सिंहो गायति, गायक पठत, बालकौ चलन्ति, मयूरा गर्जत। अब इनके हम वाक्य बनाएंगे। गजाः चलन्ति, यानी कि हाथी चल रहे हैं। सिंहौ गर्जतः, शेर दहाड़ रहे हैं। गायकः गायति, गायक गाना गा रहा है। बालकौ पठत, बालक पढ़ रहे हैं। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। प्रश्न 7, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा यानी कि पेटिका से पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब इसमें दे रखे
नृत्यन्ति, गर्जतः, धावति, चलतः, फलन्ति, खादति। क मयूरा नृत्यन्ति, मयूर क्या कर रहा है? नाच रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। गजौ हाथी क्या कर रहे हैं? चलतः चल रहे हैं। वृक्षाः डैश फलन्ति, वृक्षों पर क्या है? फल है। सिंहौ गर्जतः, सिंह गरज रहे हैं। वानरः खादति, बंदर क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ रहा है। प्रश्न 8, सः तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। सः तौ ते, इनमें से उचित सर्वनाम पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यथा अश्वः धावति, जैसे उदाहरण के रूप में अश्व धावति। अश्व क्या है? संज्ञा शब्द है। तो घोड़ा दौड़ रहा है, संज्ञा की जगह पे हमें क्या लगाना है? सर्वनाम शब्द। तो स धावति, स सर्वनाम शब्द है, तो सह धावति वह दौड़ रहा है। अब क गजा चलंती, हाथी चल रहे हैं। गजा क्या है? संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा के स्थान पर ते, गजा के स्थान पर क्या आएगा? ते चलंती, वे चल रहे हैं। ख छात्रो पठत, छात्र पढ़ रहे हैं। तो छात्रो संज्ञा शब्द है, इसकी जगह पर तौ, क्योंकि छात्रो दो छात्र, तो तौ का अर्थ होता है दो, दो छात्र पढ़ रहे हैं। ग वानराः क्रीडन्ति, बंदर खेल रहे हैं बहुवचन में। तो अब वानराः क्या है? इसमें संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा के स्थान पे हमें ते मतलब वे, कौन खेल रहे हैं? बंदर, वे खेल रहे हैं। गायकः गायति, गायक गा रहा है। तो गायक क्या है? गायक संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा के स्थान पर सह, स मतलब कौन? गायक, गायति वह गा रहा है। मयूराः नृत्यन्ति, मयूरा मतलब मोर नाच रहे हैं। और मयूरा क्या है? यहाँ पर संज्ञा शब्द है, और तो इसकी जगह पर सर्वनाम आएगा ते अर्थ वे नाच रहे हैं। ध्यातव्य मतलब ध्यान रखने योग्य बातें। क संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जैसे हिंदी में 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ख संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ग संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में कितने होते हैं? 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। धन्यवाद।